नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता। आज आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए 2 पेपर के प्रश्न बताए हुए हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग कुछ प्रश्न बताए थे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैथ का मैं सभी सारे प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आज देखिए 28 फरवरी 2024 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का 11:30 से 12:30 वाली शिफ्ट का। पहला प्रश्न देखिए पार्ट ए में दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और आपने देखिए पिछले पेपरों में भी देखा होगा किस प्रकार के प्रश्न लेवल के आ रहे हैं। मैंने देखिए 2 वीडियो में बताया और पिछली वाली वीडियो में तो थोड़े अच्छे ज़्यादा ही बढ़िया प्रश्न थे, काफ़ी बढ़िया प्रश्न थे। पहला प्रश्न देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए कौन सा आएगा। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या दिया है, यू। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है भाई हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे। ए आता है हमारा देखिए 1 नंबर पे। डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ठीक है। और जी आता है 7 नंबर पे। जे आता है हमारा 10 नंबर पे। एम आता है हमारा 13 नंबर पे। क्या चल रहा है, 3 3 प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस कर देंगे, 3 प्लस अभी में हो रहे हैं तो 13 में 3 प्लस करेंगे 16। 16 नंबर पे आता है पी, ठीक है। पी आता है, पी किस में दिया, पी दिया हमें तीसरे वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हो सीधे मैं चलता हूँ। देखिए 2 नंबर पर दिया आपको, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। क्या दिया, सी डी डी एफ सी, ठीक है। और फिर से डी दिया है, ठीक है। अब इसके आगे क्या, यहाँ पे सी दिया है, इसके बीच में यानी कि डी हो जाएगा। अब फिर से डी एफ, यहाँ पे क्या आएगा सी, ठीक है। 2 तो हमें पता चल गया, लास्ट वाले में तो देखिए 2 में पता है, इसमें होगा डी और इसमें होगा भाई सी, क्योंकि सी के बाद में डी और फिर से डी एफ, और एफ के बाद में इसमें देखिए लास्ट में सी दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बिल्कुल होगा। क्या दिया, फिर से सी के बाद में डी डी, यहाँ पे देखिए सी डी डी एफ हो गया सी, और ये वाला डी हो गया। इसके बाद में फिर से डी यहाँ पे होना चाहिए था, इसमें डी होना चाहिए था, और इस वाले में क्या होता है एफ। तो यानी कि डी एफ डी सी किस में दिया है, डी एफ डी सी हमारा किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या चल रहा है, सी डी डी एफ इतना चल रहा है। फिर से सी डी और डी एफ हो जाएगा, सी डी डी एफ और यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए डी डी एफ सी डी, इस तरीके से देखिए सीरीज बिल्कुल चल रही है। 3 नंबर पर न्याय, एक निश्चित कोड भाषा में WHOM को SCKH लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में BAKE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए डब्लू कितने नंबर पर आता है, डब्लू आता है हमारा, देखिए पर यार डब्लू को देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स बिल्कुल सभी में, बी भी बिल्कुल सेम है। तीसरे नंबर वाला के देखना है क्योंकि तीसरे नंबर पर एच आएगा या जी आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओ कितने नंबर पर है, ओ आता है 15 नंबर, के आता है हमारा 11 नंबर, यानी कि 4 का अंतर है भाई। 4 माइनस चल रहा है, 4 पीछे चल रहा है। इसी प्रकार के कितने नंबर, के होता है हमारा 11 नंबर पे, इससे 4 माइनस कर देंगे तो 7 नंबर पे हमारा आता है जी। तो यानी कि तीसरे नंबर भाई जी होगा। पहला वाला गलत हो गया, चौथा वाला गलत हो गया। इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। ए आएगा या जेड आएगा, ये मुझे डिसाइड करना है। देखिए एम होता है 13 नंबर पे, एच होता है हमारा 8 नंबर पे, इसी प्रकार ई होता है हमारा 5 नंबर पे। और देखिए इससे क्या चला, 13 से 5 घट रहे हैं, इसी प्रकार 5 से 5 घटा देंगे 0, यानी कि 0 क्या होता है, पीछे 26 नंबर पहुंच जाएंगे, 26 नंबर होता है जेड। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। देखिए क्या दिया, 4 नंबर पर नीचे दी गई 2 संख्याएं ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। देखिए 9 को 9 की जगह 2, 2 की जगह 9 रखने हैं। देखिए 9 में इसमें है, पहले वाले में रख के देखते हैं। देखिए 2 रख दिया 9 की जगह, प्लस 4 और गुणे 2 की जगह 9 रख दिया, माइनस 6। 4 नीम 36। अब देखिए 6 से 4 से 2 चले जाएंगे, बचेंगे माइनस के 4। 36 से 4 चले जाएंगे 32, यानी कि 32 है, सही है ये वाला। ये वाली कंडीशन बैठ रही है। ये वाली देखते हैं। देखिए 9 की जगह 2 रखी रही है और 9 2 की जगह 9 प्लस 7, 7 2 9, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 0, बिल्कुल ये भी कंडीशन सही है। उन्होंने कहा सही समीकरण नहीं है। तीसरी वाली देखते हैं। देखिए 9 यहाँ पर रख दिया, प्लस 9 की जगह 2 रख दिया, ठीक, गुणा 3 माइनस 4। 9 देखिए 2 3 6, 6 से 4 चले जाएंगे, बच्चे हैं 2, 2 और 9 कितने हो जाते हैं 11, 11 दिया है। तो यानी कि बचा हुआ हमारा देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। चाहे आप करके देख लीजिए। 9 की जगह देखिए 2 रखिए, ठीक है, और भाग है 3, और प्लस 2 की जगह पर रखिए 9 माइनस 4। 9 से 4 चले जाएंगे, बचेंगे यहाँ पे 5, और 5 यहाँ पे हो जाएंगे 15 और 2 17, ठीक है। 17/3 आएगा, 17/3 आएगा, 17/3, और हमें देना है 6, तो 6 बन नहीं सकता। तो हमारा देखिए यही सही हो जाएगा। यह समीकरण बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमारा यही सही होगा, ठीक है। 5 नंबर पर नया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। देखिए जो भी दिक्कत लगे आप लोगों को, फास्ट लग रही हो, मतलब तेज़ चल रहा हो, अगर हम थोड़ा तेज़ी से लेके चलने हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ ना समझ में आया, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए अगर समझ में आता है तब भी, क्योंकि कमेंट से हम लोगों को मोटिवेट होते रहते हैं कि हमारा भाई कुछ किसी का तो काम आ रहा है। जी कितने नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। ई आता है हमारा कितने नंबर पे,
5 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार एच कितने नंबर पे आता है, 8, ये वाला एच 8, ठीक है। तो 5 में भाई 3 जोड़ रहे हैं तो 8, ठीक है। वो 7 में 1 जोड़ रहे हैं तो 8, ठीक है। अब 5 में 3 जोड़ रहे हैं तो 8। इसी प्रकार बिल्कुल इसमें चला जाएगा। बी कितने नंबर पे आता है, 2, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है। 2 में 1 जोड़ेंगे भाई, 1 जोड़ रहा था पहले वाले में, तो 3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो भाई 4। 3 नंबर पे सी और 4 नंबर पे डी, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं और डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। तो देखिए एक पहले वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, ये भाई वृत्ताकार बन गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि डी ए, ठीक है, इनके निकटतम, यानी कि इधर साइड में भी नहीं होगा और इधर साइड में भी सी नहीं होगा। सी को यहाँ पे बना ले, इन दोनों इधर इधर कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है। अब उन्होंने बी और ई के, बी है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो यानी कि ये देखिए, ये रुक जाइए, ये थोड़ा यहाँ पे बनाए तब सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो गया। अब उन्होंने कहा है बी है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई को यहाँ पे बनाए तो कोई दिक्कत, ई के बाईं ओर ये 1 नंबर पे सी हो गया, 2 नंबर पे बना दें हम बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा ए है ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर देखिए दूसरे स्थान पर ए है, तो डी के दाएं ठीक दाईं ओर कौन है, तो डी के ठीक दाईं ओर क्या है, ए, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर पे दिया, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई। देखिए यह पेपर थोड़ा सा इतना टफ नहीं आया था, इसमें रीजनिंग देखिए दूसरे वाले, अभी जो मैंने दूसरा पेपर इससे पिछली वीडियो में अपलोड किया था उसमें थोड़े ठीक ठाक प्रश्न काफ़ी थे, मतलब अच्छे प्रश्न, ठीक है। इसमें भी ठीक है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न थोड़े कम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ पे भी डब्बा मिलेगा, अगर इधर की ओर खोलेंगे एक डब्बा यहाँ पे भी मिलेगा। तो देखिए इसमें 2 डब्बे दे दिए तो ये तो बिल्कुल गलत, इसमें 3 दे दिए तो 3 नहीं, 2 मुझे चाहिए हैं, ठीक है। 4 देखिए इसमें 2 यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी दोनों, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये है तो इधर के लिए विपरीत में मिलना चाहिए था, ये तो पहले से भी गलत, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। देखिए 8 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। इस तरीके के प्रश्नों में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत से दोस्त हमारे। तो क्या दिया है, सबसे पहले गोला चल रहा है, वाइट चल रहा है, मतलब डार्क वाला चल रहा है, सादा वाला, डार्क वाला, सादा वाला, अगला क्या आएगा, डार्क वाला, ठीक है। यहाँ पे डार्क वाला आएगा। डार्क वाले देखिए ना ही पहला दिया है ना ही दूसरा दिया है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गए दोनों। अब इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब देखिए किससे हम अंदाजा लगाएं, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, तो ए से नहीं लग सकता अब, ठीक है। और क्या दिया है, एम यहाँ पे, एम भी यहाँ पे। अब मुझे पी और एस से लगाना है, इसमें पी है ऊपर की, अब यहाँ इसमें यस है, तो देखिए देखते हैं कोने पे क्या आता है, पी आता है, एस आता है। देखिए पी यहाँ पे था पहले वाले में, दूसरे वाले में इस वाले कोने पे आ गया, मतलब दूसरे वाले में देखिए पहले वाले में यहाँ पे था, दूसरे वाले में यहाँ पे एम की जगह पे आ गया, तीसरे वाले देखिए चित्र में यहाँ पे आ गया, यानी कि चौथे वाले में ऊपर की ओर यानी कि आ गया, तो 5वें वाले में फिर से इधर की ओर आएगा पी, यहाँ पे, ठीक है, इधर साइड में पी आएगा। इधर साइड में देखिए पी कहाँ पे है, इस वाले में इधर साइड में है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए 63 से 863 से 860 पहुँच रहा है, यानी कि 3 पीछे, ठीक, 3 कम हो रहे हैं। 60 से 69 यानी कि 9 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। इधर इसमें 69 पहुँच रहा है, यानी कि -27 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बढ़ रहा है, यानी कि प्लस, देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 81, ठीक है, प्लस 81। तो अगला क्या होगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243, ठीक है। तो 243 हमें क्या करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 243 माइनस करना है। 923 से 243 जाएंगे, हमारे कितने हो जाए, 680 हमारा, देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जिसमें जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है। देखिए नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर क्या, जे के विपरीत में भाई क्या पूछेगा, जे के विपरीत में जी और एफ के विपरीत में, एफ के विपरीत में एच, ठीक है, एफ के विपरीत में एच, और हमारा क्या, ई के विपरीत में भाई पहुँचेगा क्या, आई, ठीक है। ये तो आप लोग सब जानते हैं विपरीत निकालने वाले। देखिए इसमें क्या था,
मैंने बताया एफ के विपरीत में एच नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ये आ गया तो ये तो गलत हो गया। जे के विपरीत में जी नहीं आना चाहिए, इसमें आ गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। अब अगले वाला में देखिए ई के विपरीत में आई आ गया तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए इसमें जे अलग दे दिया बिल्कुल, एफ अलग दे दिया। देखिए ई के विपरीत में क्या था, आई। ठीक है, ये इस विपरीत का नहीं है। एफ के विपरीत में क्या था, एच, न एच है इसमें, और जे के विपरीत में जी। देखिए तीनों बिल्कुल अलग अलग से उठाए गए हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विपरीत वाले किसी भी एक पर्सन की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, दिखाए जाने पर। 11 नंबर पर दिया गया है, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है, निहित घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की, रोटेशन करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइन आनी चाहिए और इसी तरीके और मुड़नी चाहिए। इसमें नहीं मुड़ रही तो ये गलत, इसमें तो लाइन ही नहीं आ रही तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सीधी सीधी है वो भी आनी भी चाहिए। अब चलते हैं, देखिए तीसरे वाले में ये आ रही है लेकिन ऊपर की ओर नहीं जा रही है, इसमें छोटी सी ऊपर की ओर भी जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, देखिए चौथे वाले में बिल्कुल लाइन ये आ रही है, कहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये हमारी ये यहाँ पे आई, ऊपर की ओर भी थोड़ी सी जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर पे दिया गया है ये सब कुछ। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से लगा लेंगे पी की। ठीक है, पी का संबंध क्यू से है, वो भी गुणे में है, तो गुणे का अर्थ क्या है, पत्नी है। ठीक है, पी पत्नी है, वो भी किसकी, क्यू की, यानी कि वाइफ लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्यू क्या है, क्यू है प्लस, प्लस मतलब यानी कि भाई। ठीक है, वो भी ब्रदर है, वो भी किसका, आई का। ठीक है, अब आई क्या है, आई आर, आई माइनस आर, यानी कि आई है वो बेटा है, सन है, किसका, इसका आर का। ठीक है, अब आर का संबंध भाग दिया है, यानी कि पति है, आर किसका पति है, वो भी आर भाई पति है किसका, एस का। ठीक है, यानी कि हस्बैंड लिख दिया। अब भाई इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए ये एस का, अब निकालना किसका, पी का आर संबंध, पी का आर संबंध अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या कहा, ये हस्बैंड है, एस का आर। अब हस्बैंड का ये लड़का है, यानी कि इनका भी ये लड़का हो गया। ठीक है, हस्बैंड का ये लड़का है भाई, अब लड़के का भाई। ठीक है, ये जो लड़का है इसका भाई। ठीक है, ब्रदर बी बनाया है ना, यानी कि लड़के का भाई। ठीक है, और लड़के के भाई की पत्नी। ठीक है, जो लड़का है उसकी पत्नी, ये भाई एक दूसरा लड़का था। ठीक है, इसका भाई यानी कि ये भी लड़का हो गया। ठीक है, क्यू भी लड़का हो गया, आर का लड़का हो गया क्यू। अब क्यू की पत्नी, वाइफ है भाई पी, तो यानी कि लड़के की पत्नी भाई संबंध होगा, बेटे की पत्नी लिखा है, देखिए बेटे की पत्नी। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया। अब इस प्रकार का बिल्कुल प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल सेम, बिल्कुल पेपर पिछले पेपर में भी आया था, सिर्फ उसमें पूछा कुछ और गया था। बिल्कुल यही सब एथलेटिक थे। ठीक है, जो अभी इससे पिछले वाला मैंने कराया था, फोर्थ शिफ्ट का हो या जिस भी शिफ्ट का हो, बिल्कुल यही सवाल था। ठीक है, यही सब लोग भी थे, अभिषेक, मोहित, अभी सुनील उनील, यही सभी लोग थे। सिर्फ उसमें कुछ और पूछा गया, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठने की जगह कुछ और पूछा गया था। ठीक है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, या मैं बता ही दे रहा हूँ इसमें भी। देखिए एक गोला बनाइए, अब सुनील एस। ठीक है, सुनील के लिए लिख लीजिए एस, अभिषेक के लिए ए, मोहित के लिए एम, चीनू के लिए सी, राहुल के लिए आर, तनु के लिए टी, कोयल के लिए के, और अंकित के लिए ए एन लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके लिख लीजिए। 8 लोग भाई हो गए। एक वृत्ताकार मेज की ओर, केंद्र के वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि बाहर की ओर के लिए आप जानते होंगे बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, और अंदर के लिए तो भाई दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, और ये तो चीज़ें आप लोग सब लोग जानते होंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उन्होंने कहा कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, कोयल है भाई यहाँ कहीं पे होगी, अभी बाईं ओर से, राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, राहुल यहाँ कहीं पे होगा, इसके 1 2 तीसरे स्थान पर भाई कोयल बैठी है। अब उन्होंने कहा तनु है, तनु चीनू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तनु यानी कि दाईं ओर से दूसरे, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। यहाँ पे मैंने चीनू को बैठाया, इसके दाईं ओर तीसरे, 1 2 तीसरे स्थान पर तनु को बैठा दिया। ठीक है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मोहित है सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पे कहीं पर सुनील को बैठा दें,
सुनील को, ठीक है, सुनील को यहाँ कहीं पर बैठा दें। अब इसके सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक, और दूसरे स्थान पर मैंने किसको बैठा दिया भाई, मोहित को, ठीक है, मोहित को बैठा दिया। अब उन्होंने कहा अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अभिषेक है वो चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बाईं ओर से भाई दूसरे स्थान पर अभिषेक यहाँ कहीं पे बैठ गया, चीनू ये है 1 2 दूसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। अब तनु है राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तनु है भाई, तनु ये रही, तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कौन, तनु सुनील के भाई एक ये राहुल बैठा है और दूसरे स्थान पर तनु है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है अंकित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है, अंकित के दाएं ओर से दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए, एक ये जगह खाली बची। तो ये खाली जगह किसके लिए रह गई है भाई, कौन कौन, आर तो बैठ गया, देखिए सुनील भी बैठ गया, अंकित भी बैठ गया, और अभिषेक के लिए है, अभिषेक तो बैठ गया, अंकित बचा है, ठीक है, अंकित को यहाँ कहीं पर बैठा दिया, ठीक है, 8 लोग बैठ गए। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई कौन है, एक ये तनु है, दूसरे स्थान में भाई राहुल है, राहुल हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न दिया गया, थोड़ा तेजी से लेके चलिए, नीचे की ओर थे फिर ऊपर की ओर पहुंच गए, फिर नीचे की ओर और ऊपर की ओर इसमें है, फिर नीचे इसमें आया है, फिर इसमें ऊपर, तो अगला जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा, वो भी इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। इसमें देखिए नीचे की ओर है लेकिन इसमें ये गलत दे दिया है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए दोनों ऊपर, इसमें दोनों नीचे, बिल्कुल इसी की तरह ये एक नीचे की ओर आ गया, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। इस तरह के प्रश्न देखिए काफ़ी आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, ठीक है। इसमें खेल जाते हैं बहुत से लोग। क्या दिया है, 30 और 10 कितने हो जाए, 30 और 10 कितने हो जाए, 40 40 40 हो जाएगा, 40 और 37 लाना है, तो 10 से 30 को भाग दे देंगे तो -3 बचेगा, यानी कि 37 बचे, ठीक है, 3 वही कम कर दिया है। इसी प्रकार 15 और 45 कितने हो जाएंगे, 60 और 9 दूनी 18, यानी कि 2 माइनस कर दिया, 58 बचेंगे भाई। इसी प्रकार 64 और 34 जोड़ देंगे तो 96, 64 और 34 जोड़ देंगे तो 98, -5 से 50 को भाग देंगे 10, 10 माइनस कर देंगे तो यानी कि 88, 88 ऑप्शन तीसरा आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर पे दिया, नीचे प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए, वही सब बातें लिखी हुई हैं। कुछ टी उन्होंने कहा है, कुछ टी हैं, ठीक है, कुछ टी होगा, ये टी बना लिया, इसका कुछ हिस्सा ये है वो यस है, ठीक है। अब उन्होंने कोई यस आर नहीं है, कोई एस है वह आर नहीं है, आर यहाँ कहीं पे बना लिया, ठीक है, कोई यस है वह आर नहीं है। अब उन्होंने कोई एस आर नहीं है, कोई यस है आर नहीं, ये वाली भाई कंडीशन फॉलो हो रही है, कोई भी यस आर नहीं है। उन्होंने दूसरी कंडीशन कोई आर टी नहीं है, कोई आर है टी है, टी नहीं है भाई, मुझे पता नहीं कि टी है कि नहीं है, क्योंकि उसमें ऊपर बात कहीं कहीं नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा दिया कोई एस टी नहीं है, कोई एस है, कोई यस है, टी नहीं है, नहीं है, ये क्या है, बीच वाले हैं, थोड़े से हैं, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 17 नंबर पर दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 5 से 37 पहुंच रहा है, यानी कि कितना पहुंच रहा है, 32 का अंतर, ठीक है। 37 से 70 पहुंच रहा है, यानी कि 33 का अंतर। इसमें का आएगा 34 का अंतर, अगला का आएगा 35 का अंतर आएगा। 35 104 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 139। अगला का आएगा इससे 36 का 36 भाई इसमें जोड़ो, 175 पहुँच रहे हैं, 175 पहुँच रहे हैं, तो हमारी सीरीज सही है, तो हमारा देखिए 139 सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर पे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में के नाम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान में, यस यल यू, देखिए तीनों में कॉमन है तो इनको देखने की जरूरत नहीं। अब चौथे नंबर का देखते हैं, इसमें आर 18 नंबर का आ रहा है, इसमें टी आ रहा है 20 नंबर का, इसमें आ रहा है जी आ रहा है, जी आता है 7 नंबर पे, इसमें यन आ रहा है चौथे नंबर वाला, ठीक है, 14 नंबर पे। अब इसमें क्या है, यम है चौथे नंबर पे, यम आता है 13 नंबर पे, तो यानी कि इसकी पोजीशन 1 हो गई भाई, छोटा से शुरुआत तो होगी, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, चौथे नंबर पे ये हो गया और 5वें नंबर पे ये हो गया। तो चौथे नंबर पर उनने पूछा चौथे स्थान पर कौन सा होगा, यानी कि पहला वाला जो SLUR, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, SLUR। 19 नंबर पर दिया, एक निश्चित कोर्स भाषा में ड्रैगन को CQZEML लिखा जाता है, उसी कोर्स भाषा में व्हील्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए
डी से पहले सी, आर से पहले क्यू और ए से पहले जेड। ठीक है, ये अब आगे क्या चला है, जी से पहले नहीं, जी से पहले एफ आता है या देखिए तीन जो हमारे जो ये है ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब ए से पहले -1 हो रहा है। अब इसके बाद क्या चल रहा है, जी, जी को उठाते हैं, जी में ई पे कितने -2 हो रहा है। ओ से देखिए -2 करेंगे तो एम आएगा, एन से -2 करेंगे तो हमारा एल आएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें लगाएंगे, डब्लू से पहले क्या आता है वी, एच से पहले जी और ई से पहले डी। अब इस वाली ई से पहले 2 पीछे जाएंगे तो हमारा सी, एल से पहले जे और एस से पहले हमारा क्यू। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर पर ध्यान, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। क्यू से पहले देखिए क्या आता है, क्यू कितने नंबर पे, क्यू होता है हमारा 17 नंबर पे और यू होता है हमारा 21 नंबर पे। ठीक है, आर होता है हमारा 18 नंबर पे, बी होता है हमारा 22 नंबर पे, एन होता है हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, आर होता है हमारा 18 नंबर। इसी प्रकार देखिए 4 का अंतर चल रहा है। यस कितने नंबर पर आता है, यस आता है हमारा भाई यस टी यानी कि 19 नंबर पे। तो डब्लू आता है हमारा देखिए 23, 4 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, और किसी में 4 का अंतर है ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और हमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि देर हो रही है, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आगे चलते हैं प्रश्न पर। देखिए 1-2 मैथ के भी प्रश्न बता देते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि ए बी सी का अनुपात दिया है 2:3:5 है तो a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का मान कितना होगा। देखिए भाई a का मान दिया है 2, ठीक है, बी का दिया है 3, कितना हो गया 5, इसका कितना दिया है 3 + 5, आगे दिया है 5 + 2, तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 5:8:7, 5:8:7 दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला। 2 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। देखिए आपने फार्मूला पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, PRT/100। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल एक एक्स मान लें। ठीक है, अनुपात दिया है तो एक एक्स मान लिया, इसका पी कितना दिया है 5 यानी कि 5x लिख लिया। ठीक है, आर तो निकालनी ही है। ठीक है, आर को आर ही लिखा रहने तो टी मुझे दिया है कितना 5 क्या है 100 भाई होता ही है। 5 से इसको काटेंगे तो 20। ठीक है, 20 उधर पहुंच जाएंगे तो 20x हो जाएंगे और 5x से नीचे आ जाएंगे तो ठीक है, तो x से x कट जाएगा, 5 को 20, तो r का मान क्या आ जाएगा, r बराबर 4% हमारा। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि प्राइम नंबर्स का योग कितना होगा जो 30 और 50 के बीच में आती है। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया दे रहा हूँ। देखिए 30 और 50 के बीच में 5 संख्याएं टोटल आती हैं। कौन कौन सी, 31 और 37, 41। मैंने 3 बता दी हैं, 2 आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए 31, 37, 41 3 बता दिए, 2 और जोड़िएगा, 199 हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कौन कौन सी 2 और होती हैं। ठीक है, आ गया। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही में 5% की कमी आती है। इन 2 तिमाहियों में आय में निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होती है। भाई वृद्धि या कमी कितनी होती है ये बताना है। देखिए 100 रुपये थे, उसमें 10% की पहली की तिमाही में वृद्धि हो गई यानी कि 110 रुपये हो गए। फिर दूसरी तिमाही में उसमें 5% की कमी आ गई। ठीक है, तो यानी कि 95 पे रह गया। ठीक है, बटे 100 परसेंटेज में निकालना है भाई, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये पॉइंट में आ गया। अब इनकी 11 की देखिए 95 में मल्टीप्लाई पॉइंट लगा देंगे, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 99 और 5 104। ठीक है, 104 पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या के बाद में पॉइंट है भाई। देखिए 104.5 आएगा, 100 रुपये थे। ठीक है, और हो कितने के 2 महीने, देखिए पहली तिमाही और दूसरी तिमाही, 2 तिमाही के बाद में कितने रुपए बचे, 104.5, यानी कि वृद्धि हो रही कितने की, 4.5 की वृद्धि हो रही। 4.5 100 थे, 104 हो गए, 104.5 हो गए, यानी कि 4.5 की वृद्धि। हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए प्रश्न, एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है, 17 की 20 है। ठीक है, 20 वर्ष है औसत आयु, तो 17 दूनी 34, यानी कि 340 वर्ष 17 विद्यार्थियों की आयु है। ठीक है, अब उन्हें 38 वर्ष का एक और लड़का बढ़ जाता है, एक नया बढ़ जाता है, तो 38 और जोड़ दो भाई, इसमें 38 और जोड़ देंगे तो देखिए 8, 4 और 3 7 और 3 378 वर्ष हो गए। ठीक है, वर्ष हो गए। अब
बढ़ कितने गए, 17 थे 18 हो गए, 18 से इसको भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, एक बचेगा, 18 एकम 18, यानी कि 21 वर्ष एक बच्चे का आएगा। ए वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष औसत आयु निकल के आएगी 18 विद्यार्थियों में। 6 नंबर प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 8 और 15 की गुणज होगी। ये तो बहुत सरल है, इस तरीके के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी यूपी पुलिस में भी इस प्रकार का आया था। इनका देखिए सबसे छोटी का मतलब यानी कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 5, 8 और 15 का निकाल सकते हैं भाई। देखिए सीधे सीधे हम 8 से करें, 5 से पहले सबसे कर दें। ठीक है, 2 का हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। ठीक है, अब इसको कर लो 3 से, 3 एकम 3, 8 यहाँ पे था और एक ये 8 से कर लिया सीधे सीधे। 1, 1, 5 तियाँ 15, 15 अट्ठे 120 हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। देखिए एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपये है, 17% की हानि पर बेची जाती है। 500 रुपये था और 17% हानि की पर बेची गई। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखिए पहले 17% कम कर दिया। ठीक है, 17% कम की हानि पर बेची जाती है। 17% कम करके कितने पे बेची गई, यानी कि 17% 83% पे बेची गई बटे 100। जीरो से जीरो कट गए, 5 तियाँ 15, 5 हंसी लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 41, यानी कि 415 रुपये की बेची गई। ठीक, यदि उसी वस्तु के मूल्य में 20% की और कमी करते हैं, यानी कि 415 पे 20% कमी और करते हैं, यानी कि 80% बचा अपॉन 100। जीरो से भाई जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब क्या है, 5 से इसको काट लें, 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 चक्कू 8। अब 4 की भाई इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। 332 किसी ऑप्शन में, 332 भाई तीसरे वाले में, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सरल सवाल है, कोई प्रश्न जीडी में प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो भाई करनी होगी और थोड़ा सा अपर लेवल की करनी हो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए क्योंकि कंपटीशन आगे बहुत बढ़ता समय के हिसाब से जा रहा है, तो आपको तैयारी थोड़े अपर लेवल की रखनी है। प्रश्न इसी प्रकार आएंगे, ऐसा नहीं है बहुत ऊंचा जाएगा। ठीक है, टी एक काम को 20 दिन में कर रहा है। टी कोई बंदा है, वो 20 दिन में कर रहा है। यू उसी काम को देखिए 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई 20। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 20। यदि भाई दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि एक साथ कर रहे हैं, तो एलसीएम भाई जब 20 है तो ये 20 वाला तो भाई एक ही काम करेगा। ठीक है, 20 एकम 20 प्लस और 10 वाला 2। ठीक है, तो यानी कि 3/20 हो जाएगा। 3/20 हो गया, यानी कि 3/20 हो गया। अब उन्होंने कहा 4 दिन में कुल कितना काम होगा, तो 4 तियाँ 3/20 गुणा 4, कितना प्रतिशत काम पूरा होगा, 4 तियाँ 12, 12/20, 12/20। ठीक है, 12/20 हो गया। अब 20 से इसको काटिए और 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 20 पंजे 100। ठीक है, 12 पंजे 60, 60% काम हमारा हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है। भाई 100 रुपये की बोतल थी। ठीक है, उन्होंने ए ने बी को बेची, वो भी 30% के लाभ पे, यानी कि 130 की बेची। ठीक है, अब बी उससे सी को 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर, यानी कि 80% पर बेच रहा है। ठीक है, तो 20 चक्कू 100 और 20 पंजे वो 20 चक्कू 80 और 20 पंजे 100। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 छक्का 30। 26 के 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 संग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104 रुपये की उसने वो चीज़ बेच दी। 104 रुपये की बेची है भाई सी को। यदि सी बोतल के लिए 3744 रुपये का भुगतान करता है। ठीक है, सी उसी बोतल के लिए 3744, यानी कि 104% है भाई, वह किसके बराबर है, 3744 का। तो ए के लिए बोतल का मूल्य कितना होगा भाई, एक इससे इसको काट दें तो 1% बराबर कितने का आ जाएगा, 3744 अपॉन 100% निकाल लेते हैं। 1% के 100 से इधर मल्टीप्लाई भी भाई कर दी। ठीक है, और अपॉन तो भाई 104 आएगा ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इधर क्या करते हैं भाई, 104 से इसको काट लीजिए 37 को। 104 तियाँ कितने हो जाएंगे, 312
312 इसको घटाएंगे या इधर डिवाइड करके ही देख लेते हैं। देखिए भाई, क्योंकि ये इतने बड़े ज्ञानी मत बनी है। 104 से भाई इसको डिवाइड करिए, 104 और ये 3700 और ये यहाँ पे, ठीक है। अब भाई कितने 3 बार जाएगा तो ये हो जाएंगे 12, यानी कि 312। अब इधर कितना है 74 है, ठीक है। 4 से 2 जाएंगे 2, अब इधर 7 से 1 जाएगा 6 और ये 4, ठीक है। इसको भाई 600 से गुणा कर लें, 6 से गुणा कर लें तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सही तो है। 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 और 4 छंग 24, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 36 आएगा, 36 गुणे 100, तो हमारा 3600 हमारा ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, 10 प्रश्न आप लोगों को आज मैथ के और रीजनिंग के बाकी हो गए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या दिया, एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। भाई देखिए उन्होंने दूरी दे दी है, यानी कि लंबाई दे दी है कितनी 442 मीटर, ठीक है। और टाइम दे दिया है भाई 13 पार करती है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चार्ज कितनी है भाई, इसकी पहले हम पहली वाली निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मुझे दी है, टाइम दिया, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 442 अपॉन 13, तो 13 3 39 और 5 2 13 चक्कू 52, यानी कि स्पीड भाई आ गई हमारी 34 मीटर पर सेकेंड भाई, ठीक है। स्पीड इतनी आ गई। अब मुझे क्या करना है, 34 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल आई। अब मुझे देखिए उन्होंने स्पीड तो इसकी पता चल गई, इसकी एक रेलगाड़ी जो आ रही है और 442, ठीक है, इसकी लंबाई। एक दूसरी इसी के विपरीत में आ रही है, समान लंबाई की है, यानी कि इसकी भी 442। तो ये यहाँ से इसको यहाँ तक पार करेगी और बिल्कुल लास्ट में ये आएगी। तो इन दोनों के कितनी दूरी हो जाएगी, दूरी भाई हमारी हो जाएगी 800 42 कितने होते हैं, 884, ठीक है। स्पीड मुझे बताना है दूसरी रेलगाड़ी की मैंने यस मान ली। अब एक ये भी तो चल रही थी भाई, दोनों चल रही है ना विपरीत दिशा में, तो जुड़ती हैं। पहली वाली थी 34 इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, कितना है टाइम दिया 17, ठीक है। 17 दिया, 17 से इसको काटिए, 17 पंजे 85, 3 बचेंगे और 4 34, 17 दूनी 34, ठीक है। 52 आ गया, तो यस बराबर 52 और माइनस ये 34 इधर पहुंच जाएंगे, तो कितना बचेगा, यस बराबर हमारा हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।